भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं या फिर मेरी शरण में आते हैं। पहला, आर्थो, यानी ऐसे लोग जिनका दुख का घड़ा ओवरफ्लो हो गया है और उनका सारा सपोर्ट सिस्टम फेल हो चुका है और उनके पास भगवान के अलावा और कोई भी आश्रय नहीं है। महाभारत में इसका एक अद्भुत उदाहरण आता है। द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का ये सुंदर उदाहरण हम सभी जानते हैं। जब दुशासन और दुर्योधन दोनों ने द्रौपदी के मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया था और उन्हें वस्त्रहीन करना चाहा, तब द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी, लेकिन सब के सब मौन रहे। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी दांत में फंसाकर अपने आप को बचाना चाहा, पर दुशासन ने 10,000 हाथियों का बल था और द्रौपदी अपने आप को बचा नहीं पा रही थी। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके पूर्ण समर्पण के साथ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। और जब द्रौपदी ने सबका आश्रय छोड़, खुद का भी आश्रय छोड़ भगवान को पूर्ण समर्पण के साथ पुकारा, तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही रह गई, इतनी कि दुशासन खींचते खींचते थककर जमीन पर गिर गया। यह है भगवान की रक्षा करने की शक्ति, लेकिन वो तभी आती है जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिज्ञासु, यानी जिन्होंने भगवान के ऐश्वर्य और उनके आध्यात्मिक धाम के बारे में सुना है। वे भगवान के विषय में और जानने के लिए जिज्ञासा रखते हैं और ज्ञान के माध्यम से भगवान की खोज में लगते हैं। तीसरे है अर्थार्थी, यानी जो भौतिक संपदा के इच्छुक हैं। ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में आते हैं। उन्हें भगवान से कुछ मांगना होता है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वे मंदिर आते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका एक सुंदर उदाहरण है, ध्रुव महाराज की कथा। तो जब ध्रुव छोटे थे तब वे अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी सौतेली मां सुरुचि ने उन्हें अपने पिता की गोद से उठाकर नीचे गिरा दिया। ध्रुव, जो कि 5 साल के बच्चे थे, रोने लगे और क्रोध और अपमान के आंसू बहाने लगे। अपनी मां सुनीति के पास दौड़कर गए। सुनीति को उन्होंने सौतेली मां का व्यवहार बताया और कहा कि पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा सौतेली मां को। तब माता सुनीति ध्रुव से कहने लगी कि सिर्फ भगवान ही है जो तुम्हें करोड़ों माता पिता का प्रेम दे सकते हैं। तुम उनकी भक्ति करो और तपस्या से उनको प्रसन्न करो। ध्रुव की इच्छा थी कि उनको अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था। तो जब बालक ध्रुव ने नारद मुनि के आदेश अनुसार तपस्या की, तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, प्रिय ध्रुव, मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब ध्रुव महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आपके शंख के स्पर्श से और आपके दर्शन मात्र से मेरी सारी भौतिक इच्छाएं मिट गई है। मुझे कांच का टुकड़ा चाहिए था, लेकिन आपने तो मुझे हीरा दिया। बस मुझे आपकी प्रेममयी सेवा चाहिए और कुछ नहीं। अब चौथे प्रकार के लोग जो भगवान के पास जाते हैं वो है ज्ञानी, यानी जिन्होंने ये समझ लिया है कि वे भगवान के अंश हैं और इसलिए वे भगवान की भक्ति में लगते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि भगवान की भक्ति और प्रेममयी सेवा ही सभी जीवों का नित्य, शाश्वत और आनंदमय धर्म है। बाकी सब इच्छाएं अंत केवल दुख ही प्रदान करती है। तो प्रिय दर्शकों, ये थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में बताए गए 4 तरह के लोग जो उनकी शरण लेते हैं। हम सब समझ ही गए होंगे कि हम इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के पास जाना ये बुरा नहीं है। कम से कम ऐसे लोग भगवान को अथॉरिटी तो मानते हैं, भगवान की शरण में तो जाते हैं, लेकिन हमें वहां अटक नहीं जाना है। भगवान से निष्काम प्रेम करने के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है। पूरे जीवन सिर्फ मांगते नहीं रहना है, लेकिन धीरे धीरे मन को भौतिक इच्छा से मुक्त कर भगवान के निस्वार्थ सेवा में भी लगाना है, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है।
तो अब ये प्रश्न आता है कि मन को अन्य इच्छाओं से मुक्त कैसे किया जाए। इसका उत्तर सरल है। भौतिक इच्छा तो समुद्र की लहरों की तरह है जो एक के बाद एक आती ही रहेगी, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हमें शास्त्र जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए और बुद्धि द्वारा समझना चाहिए कि भौतिक इच्छा की प्यास कभी नहीं बुझने वाली, उल्टा वो बढ़ती जाने वाली है। इसलिए उसको त्याग कर भगवान की भक्ति और सेवा में लगाना चाहिए, जो कि हमें भौतिक ताप से मुक्त कर अमृतमय शाश्वत जीवन प्रदान करेगी, भगवान के धाम में नित्य सेवा और आनंदमय वास प्रदान करेगी। तो मन की इच्छाओं को कंट्रोल करने का सबसे सरल और पहला उपाय शास्त्रों और आचार्यों के अनुसार है भगवान के दिव्य नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे मन का मैल साफ होता है और हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और निस्वार्थ सेवा पुनः प्रकाशित होती है और हमें आनंद के समुद्र में ले जाती है। तो आशा करते हैं कि इन 4 प्रकार के लोगों में हम कौन सी कैटेगरी में है ये हमें स्पष्ट हुआ है, और ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि हमें कौन सी कैटेगरी में आना है, और वो कैटेगरी है भगवान के पास निस्वार्थ प्रेम और सेवा के लिए जाना। क्योंकि भाग्य में हमारे कर्म के अनुसार हमें सब मिलता ही रहेगा और भगवान हमारी सारी इच्छाओं को अच्छी तरह से जानते हैं, और जब हम निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करते हैं तब भगवान बिना कहे, बिना हमारे मांगे हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो क्यों ना उनसे बार बार मांगना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिसके पास भगवान है उसके पास तो सब कुछ है। जो भगवान चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। मेहनत करके कर्म करो और सब कुछ भगवान पर छोड़कर भक्ति करो। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।